बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार स्पंज केक, जो बहुत ही मज़े का और आसान सी रेसिपी के साथ हम इसको बनाएंगे। तो उसके लिए हमने ले लेने हैं 2 अंडे। ठीक है, 2 अंडों को हमने तोड़ लेना है, रूम टेम्परेचर होने चाहिए। साथ ही 1 कप हमने ले लेनी है चीनी। चीनी भले आप पीसी हुई ले लें और भले नॉर्मल दानेदार ले लें। ठीक है, मेरे पास दोनों मिक्स थी, मैंने आधी वो ले ली आधी वो ले ली। आप इसको हैंड के साथ भी मिक्स कर सकते हैं अच्छे तरीके से। यहाँ पे मशीन है तो आप मशीन के साथ कर लें। तो मैंने इसको हैंड ब्लेंडर के साथ कर लिया है। ये देखिए चीनी जो है मिक्स हो गई है और ये साइज़ में डबल हो गए अंडे और चीनी। तो जितनी चीनी ली थी उतना ही हमने कुकिंग ऑयल लेना है, यानी 1 कप। 1 कप मैंने कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किया है। आप इसमें बटर वगैरह जो भी आपके पास हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सरसों के तेल के अलावा। इसको भी हमने बीट कर लेना है अच्छे तरीके से, इसको कर लेना है मिक्स। चलिए जी, यहाँ पे हमने 1 कप और 3 चम्मच ऊपर ले लेना है मैदा। ठीक है, इसको हमने छान लेना है अच्छे तरीके से, यानी कि मैदे की जो मिकदार है हमें थोड़ी ज़्यादा लेनी है और बाकी हमने एक जैसे लेना है। ठीक है, तो सारा मैदा हमने आहिस्ता आहिस्ता कर लेना है और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। एकदम हम नहीं डालेंगे, उसकी गुठलियाँ बन जाती हैं। थोड़ा थोड़ा डाल के इसको अच्छे तरीके से हम ब्लेंड कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छे तरीके से ब्लेंड हो गया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ले लिया है मैंने मक्खन, साथ में मैंने गरम गरम दूध। तो इससे ये बन जाएगा हमारा बटर मिल्क। बटर मिल्क बनाने के बहुत से तरीके हैं। आपके पास अगर ये बटर नहीं है तो आपने गरम दूध लेना है, उसके अंदर 2-3 ड्रॉप डाल देने हैं लेमन जूस के या सिरके के। उसको आप हिलाएंगे तो वो बटर मिल्क बन जाता है। अगर आपके पास ये वाला बटर नहीं है तो आप उससे भी बना सकती हैं। इसको भी हमने अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है। तो ये देखिए कितना अच्छा ये रनिंग सा हमारा बैटर बन के तैयार हो गया है। अब बारी आती है यहाँ पर हमारे पास बेकिंग पाउडर और वनीला एसिड। ये वनीला एसिड अब आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चंद ड्रॉप डाले हैं, यानी कि जो अंडा होता है ना उसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। साथ में मैंने डाल दिया है 1 टेबलस्पून भर के बेकिंग पाउडर। तो केक में बेकिंग सोडा इस्तेमाल नहीं होता, उससे हमारा केक जो है ना वो फूलता नहीं है और ना अच्छा नहीं बनता। इससे हमारा केक बहुत अच्छा बनता है। हमेशा आपने बेकिंग पाउडर का ही इस्तेमाल करना है। तो ये देखिए कितना अच्छा हमारा बैटर बन के रेडी हो चुका है। अच्छा, बैटर तैयार करने से पहले हमने क्या करना है, जो हमारा पैन होता है उसको हमने ग्रीस करके रख लेना है। ऑयल हो तो ऑयल से ग्रीस कर लें, अगर बटर है तो बटर के साथ ग्रीस कर लें। ठीक है, तो ये देखिए जैसे उससे केक बना का बैटर बनाने से पहले हमने अपना पैन जो है उसको ग्रीस करके रख लेना है। ठीक है, तो ये देखो मैंने इसको पहले ही रेडी कर लिया था, क्योंकि जब हम बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ में, केक के अलावा भी, तो वो बहुत जल्दी ना फूल जाता है तो हमारा बैटर ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो उससे पहले हमने पैन को ग्रीस कर लेना है। चलिए जी, यहाँ पे पैन मैंने ग्रीस किया हुआ था, हमारा बैटर जो रेडी हुआ था वो हमने अंदर डाल दिया। तो दरमियान से हमने बैटर को साइडों पे लगा लेना है, क्योंकि दरमियान से केक फूलकर बहुत ही जल्दी ऊपर को आ जाता है। तो साइडों पे हम लगाएंगे तो अच्छे तरीके से अच्छा सा अंदर से भी बेक होगा, कच्चा नहीं रहेगा। तो आज हम जो केक बना रहे हैं वो हम ओवन में बना रहे हैं, पतीले में नहीं बना रहे। तो हमने इसको 35 या 40 मिनट में ओवन में बेक करना है। ठीक है, अक्सर ही लाइट नहीं होती तो हम पतीले में बनाते हैं, बल्कि पतीले में जल्दी बन जाता है और मज़े का बनता है। तो अचानक लाइट भी चले जाए तो फिर हमारा केक ख़राब हो जाता है। तो आज हमने ओवन में बनाया। ठीक है, गैस भी नहीं आती। तो ये देखिए कितना मज़ेदार सा सॉफ्ट सा केक हमारा बन के रेडी हो चुका है। बहुत ही आसान सी रेसिपी मैंने आपको बताई है। और यहाँ पे हमने बटर पेपर हटा देना है। देखें कितनी आसानी से बटर पेपर भी उतर गया है। और गरम-गरम इसको आप चाय के साथ सर्व करें। अगर चाय के साथ नहीं है तो आप किसी बर्थडे पार्टी कोई भी मेहमान आए तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो आपने फीडबैक ज़रूर देना है और इसी तरह बेल का बटन दबा लेना है, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको हमारी मिलती रहे। तो लीजिए, मज़ेदार सा हमारा केक बन के रेडी हो चुका है। स्पंज केक, टी केक, जैसे मर्ज़ी आप इस्तेमाल करें। ठीक है, यही केक जो हमारा बर्थडे पे जो हम इसको पाइनएप्पल के साथ सजावट कर लेते हैं और व्हिप क्रीम के साथ, सेम यही स्पंज हर जगह इस्तेमाल होता है। तो ये देखिए अंदर से भी इसका फाइनल लुक देखिए आप, कितना मज़े का बना है और कितना स्पंज बना है। अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं कि हमारा केक कैसे बना है और कितना जितना ब्यूटीफुल सा आपको देखने में लग रहा है, अंदर से भी इंशाल्लाह वैसे ही मज़े का हमारा केक बन के रेडी हुआ है। तो ये देखें कितना आसानी से ये टूट रहा है और गरम-गरम आप इसको सर्व करें चाय के साथ, मेहमानों के साथ। और इसी तरह जुड़े रहिए आप हमारे साथ नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।